नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर चुनाव को लेकर है। यानी 2024 में जिस तरह से बीएसपी की हार हुई, उसके बाद बीएसपी के समर्थक एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से बीएसपी से जुड़ी बड़ी खबर मिले और किसी तरह से जो जख्म 2024 के लोकसभा चुनाव मिले हैं उसको भरने के लिए कोई मरहम मिले। तो वो बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है और खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा का होना है उसको लेकर मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है और ये तय हो गया है कि बीएसपी जो है वो उपचुनाव लड़ेगी। जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये 16 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस 16 सीटों के उपचुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद यानी पूरी ताकत झोंक रही हैं और इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैराथन बैठकें कर रही हैं, यानी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और ये बात तय हो गई है कि बीएसपी इन 16 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बता दें कि बीएसपी सोशल मीडिया ट्विटर का पेज है और ऑफिशियल है। बड़ी खबर इसमें लिखी हुई है, बसपा लड़ेगी उपचुनाव, मजबूत उम्मीदवारों की खोज जारी। इसी माह के अंत में मायावती की बड़ी बैठक में होगी घोषणा, यानी जून के लास्ट में यह घोषणा हो जाएगी क्योंकि लगभग 6 महीने के अंदर जो है वो 16 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 4 विधायक सांसद बने हैं, तो वो 4 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं और अखिलेश यादव जो है करहल से विधानसभा से जीते थे, करहल विधानसभा से यानी विधायक थे, उन्होंने भी जो है कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल की सीट छोड़ी है, इस्तीफा दे दिया है, उस पे होना है। और वही बीजेपी की 5 जो है विधायक वो सांसद बने, तो 9 सीटें दोस्तों ये हो जाती हैं। 6 सीटें हैं वो हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो दागी विधायक थे, यानी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे दिया था, जिसमें से मनोज पांडे, अभय सिंह समेत जो है 6 पूजा पाल ऐसे 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता आप जानी है। समाजवादी पार्टी उनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखाएगी, उनकी सदस्यता जाएगी। वहीं एक जो है विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जिनको सजा का ऐलान हुआ है और माना जा रहा है कि कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी भी विधायकी जो है जानी तय मानी जा रही है। यानी ये 16 सीटें ऐसी हैं जिन 16 सीटों पर जो है वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है विधानसभा का और इन 16 सीटों के लिए सभी जो है बिल्कुल मजबूती से जुट गए हैं और बीएसपी उपचुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बता दें कि बीएसपी जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती यानी प्रत्याशी नहीं उतारती, लेकिन इस बार यह है कि 16 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। ये बड़ी खबर है और इसे 2027 का एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है, यानी इन 16 सीटों पर बीएसपी जो है मजबूत तैयारी के साथ उतरेगी। वही सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्लियर नहीं है, जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस लगातार न्योता दे रही है, लगातार चाह रही कि इंडिया अलायंस में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को यह डर है कथित तौर पर कि कहीं बीएसपी बीजेपी के साथ ना हो ले, यानी बीजेपी कहीं बीएसपी को एनडीए में शामिल ना करा ले, अपने पाले में ना शामिल करा ले, क्योंकि इंडिया अलायंस को उससे बहुत बड़ा झटका मिलेगा, यानी बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा इंडिया अलायंस के लिए। वही बीजेपी भी अंदर खाने की चीज खबरें जो निकल के सामने आ रही है, वो बीजेपी भी बीएसपी की ओर देख रही है कि बीएसपी कहीं इंडिया अलायंस के साथ ना चली जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। तो ये देखना होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन 16 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती हैं या फिर वो गठबंधन में जाती हैं, यानी चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए हो यानी बीजेपी हो, क्योंकि ये 16 सीटों पर चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए बेहद अहम है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि इन 16 सीटों पर चुनाव लड़ना अहम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 16 सीटों पर चुनाव लड़के जीत दर्ज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का डाउनफॉल 2024 में देखने को मिला है सीटों के लिहाज से,
तो एक बड़ा जख्म जो मिला है उस पर मरहम लगाना बहुत जरूरी है। और बीएसपी के समर्थक जिस तरह से चाह रहे थे, लगातार ये मांग की जा रही थी कि बीएसपी उपचुनाव लड़े और बीएसपी जो है फिर से मजबूती से सामने आए, तो ये मांग जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुन ली है कहीं ना कहीं, और जो है बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी बैठकें हो रही हैं। 2024 में हम मिली हार को लेकर समीक्षा बैठकें हो रही हैं, वहीं जो है 16 सीटों पर उपचुनाव उसको लेकर भी बैठक हो रही है। और जून के यानी इसी महीने के अंत में जो है वो घोषणा हो सकती है प्रत्याशियों की। इसके लिए प्रत्याशी भी जो है सही प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पुराने कैडर के जो है नेता थे, जो बीएसपी से किसी कारणवश या तो बाहर हो गए थे या बीएसपी सुप्रीमो ने उनको निष्कासित किया था, उनकी भी वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। और अभी खबरें भी आई हैं जिस तरह से कुछ जो है पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लिया गया है, यानी बीएसपी पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रही है, पूरे फुल फॉर्म में आने की तैयारी कर रही है, और पुराने जो कैडर के नेता उनको भी वापस लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि 16 सीटों पर बीएसपी दावा ठोकने वाली है अपना, इन 16 विधानसभा सीटों पर। बस देखना यह होगा कि इन 16 विधानसभा सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव जो है अपने प्रत्याशी उतार के लड़ती हैं, या फिर वो गठबंधन करती हैं। क्योंकि दोस्तों 2027 को लेकर एक बड़ी तस्वीर इन 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से साफ हो जाएगी। और आगे का जो 3 साल से भी कम का समय बचा है कि अब 3 साल में क्या होना है, क्या प्रदेश की राजनीति में तैयारियां होनी, कौन सा राजनीतिक दल किस तरफ जा रहा है, क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या उसकी रणनीति है 2027 को लेकर, ये भी 2024 में होने वाले 16 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में ये भी पता चल जाएगा। इसलिए इंडी अलायंस की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं बीएसपी के उपचुनाव लड़ने से, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती कि इन तैयारियों को लेकर के उपचुनाव 16 सीटों पर लड़ेंगे। इसके बाद जो है बीजेपी और इंडी अलायंस की जो है नींदें उड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जून में जैसे ही घोषणा होगी उपचुनाव को लेकर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव लड़ने को लेकर जैसी घोषणा करेगी, सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि इंडी अलायंस और बीजेपी का क्या रिएक्शन रहता है। और जिस तरह से इंडी अलायंस यानी खासतौर से कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बीएसपी सुप्रीमो को न्योता भेज रहे हैं, किसी तरह वो इंडिया ब्लॉक में यानी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, वहीं देखना ये होगा कि अभी बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है न्योता आ सकता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, क्योंकि सिनेरियो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।